दोस्तों कॉलेज स्टूडेंट्स के पास लाइब्रेरी होती है, बुक्स होती हैं, स्टडिंग स्पेस होता है और भी काफ़ी सारी रिसोर्सेज होती हैं। लेकिन तब भी जेल के कैदियों के पास आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं उनसे भी अच्छी नॉलेज होती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जबकि जेल के अंदर तो कोई भी रिसोर्सेज नहीं होते, कोई फैसिलिटी नहीं होती, ना वहाँ पे कोई पढ़ाने जाता है। तब भी ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसके पीछे कुछ साइंस है और इसी साइंस को यूज़ करके ना बहुत बड़े-बड़े लोगों ने अच्छे-अच्छे सर्टिफिकेट हासिल किए हैं और बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ और एक टाइप से ये ना एक चीट कोड है, तो इसको आप ध्यान से सुनना। बेसिकली इस चीट कोड के अंदर 3 पॉइंट मैटर करते हैं और उन्हीं 3 पॉइंट को आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। दोस्तों इस चीट कोड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द डोपामिन डिटॉक्स। कहने का मतलब ये है कि देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट है ना, उनके दिमाग के अंदर दीमक की तरह एक चीज़ घूम रही है, वो है डोपामिन। स्टूडेंट्स को हर बात पे, छोटी-छोटी बात पे डोपामिन चाहिए। अगर बोर हो गए तो डोपामिन चाहिए, क्लास में बैठे हैं तो डोपामिन चाहिए। मान लो आपका लेक्चर चल रहा है और आपके पास कोई नोटिफ़िकेशन आती है इंस्टाग्राम की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंस्टाग्राम की नोटिफ़िकेशन चेक किए बगैर बैठ जाओगे। या फिर आपके पास नेटफ्लिक्स का कोई नोटिफ़िकेशन आता है, आगे लेक्चर चल रहा है, लेकिन आप पीछे बैठे हो, किसी से चैट कर रहे हो, स्नैपचैट की स्नैप बना ली या कुछ भी है, मतलब हमने हर एक बंदे ने किसी न किसी टाइप से अपने दिमाग को डोपामिन के लिए आदी कर लिया है कि जब तक डोपामिन नहीं मिलेगा ना, तब तक हम, मतलब हमको चैन ही नहीं आता। जैसे कि आप देख लो, अगर आप आधे घंटे के लिए आपने कहीं पे टाइम स्पेंड करना है ना, तो आप बिना इंस्टाग्राम के बैठोगे ही नहीं, आप पक्का वहाँ पे बैठ के स्क्रॉलिंग करोगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है जो प्रिजनर्स के पास नहीं होती। प्रिजनर देखो क्या है कि एक सीमेंट के कमरे के अंदर बैठा है और इधर-उधर घूमने को कुछ नहीं है। उसके पास कोई भी साधन नहीं है वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए जिससे वो डोपामिन ले सके, तो वो अच्छे से फ़ोकस कर पाते हैं स्टडी पे। दोस्तों हमारे इस चीट कोड का जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रेशर। साइंटिस्ट ने ये बात कही है कि देखो, जल्दी रिज़ल्ट लाने के लिए प्रेशर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अब स्टूडेंट्स हैं, वो या तो डिप्लोमा के लिए पढ़ते हैं या डिग्री के लिए पढ़ते हैं या जॉब के लिए पढ़ते हैं। अगर उनकी इस साल जॉब नहीं लगी, तो वो सोचते हैं कि यार अगले साल ट्राई कर लेंगे। देखो प्रेशर होता है, लेकिन उस टाइप का प्रेशर नहीं होता जो एक कैदी के दिमाग में होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई अगर इस बार मेरी बेल नहीं हुई ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, या मेरे को यहाँ पे रेगुलरली रहना पड़ गया ना, तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। तो उसके दिमाग में एक प्रेशर होता है कि मुझे अपनी बेल करवानी है या मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो ज़्यादातर कैदी इसीलिए पढ़ते हैं कि उनको अपनी केस स्टडी करनी है और अपना केस जीतना है। तो उनके दिमाग पे जो प्रेशर होता है ना, उसका कंपैरिज़न किसी भी चीज़ से नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं ये केस हार गया ना, तो मेरी ज़िंदगी खत्म है। वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हैं। मोस्टली जो कैदी होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए ही लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने देखा है कि जो कैदी स्टडी करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डीपली करते हैं। अगर उनको पता है ना कि मेरे वकील ने अगर टाइम पे ये बात मिस कर दी, तो मेरी ज़िंदगी खत्म है, तो वो एज़ ए अपना लाइफ सेविंग गार्ड की तरह पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे इस चीट कोड का थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है लेस इज़ मोर। कहने का मतलब ये है कि जितना कम आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा उतना ही वो ज़्यादा है। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स के पास गूगल होता है, चैट जीपीटी होती है, यूट्यूब होता है, बुक्स होती हैं, प्रोफ़ेसर होते हैं। लेकिन वो किसी चीज़ से भी नहीं पढ़ते। उनका सारा मिक्सचर हो जाता है। वो प्रोफ़ेसर से भी पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ लेते हैं, चैट जीपीटी से भी पढ़ते हैं, गूगल से भी पढ़ते हैं। इसी कारण उनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता। वहीं जो कैदी होते हैं ना, उनको किस्मत से सिर्फ़ 3 किताबें मिलती हैं। उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला और वो उन्हीं 3 किताबों को मास्टर कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो उन्हीं 3 किताबों को 5 बार, 10 बार, 15 बार पढ़ लेंगे, तो उनको उस किताब का एक-एक लाइन समझ में आ जाती है, सब कुछ याद कर लेते हैं और रट लेते हैं उसको। तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से कंपैरिज़न में, कि आपके पास 10 चीज़ें हैं और 10 जगह से आप अलग-अलग चीज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि हर बुक में अलग डिटेल दी होती है। इन्हीं 3 पॉइंट्स को अगर आप अपने दिमाग में रखते हो ना दोस्तों, तो आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो गया या कोई भी डिप्लोमा डिग्री हो गया, ईज़िली आप गेन कर सकते हो। आपने अगर इन 3 चीज़ों को मास्टर कर लिया तो। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।